Hello fellows, welcome to our channel Learn English with Nadita. Today we will be reading a poem, a very short poem, Fog by Carl Sandburg from your main course book, First Flight. And it's a very short poem which talks about fog and its coming and silently moving away, just like a cat. Okay, so let's go into the poem. फॉग बाय कार्ल सैनबर्ग जो है एक बहुत छोटा सा पोएम है, फर्स्ट फ्लाइट का पोएम है। और ये पोएम 2 लाइंस का ही पोएम है, बहुत छोटा है। इसमें फॉग और कैट का कंपैरिजन हुआ है कि कैसे इन लोग फॉग भी और कैट भी बहुत आस्ते आते हैं और कब निकल जाते हैं, इधर उधर देखते हैं और कब निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता है। ठीक है, सो लेट्स रीड एंड लर्न अबाउट द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड पोएटिक डिवाइसेस. The fog comes on little cat feet. It sits looking over harbour and city on silent haunches and then moves on. The fog comes on little cat feet. So the fog comes like a cat, very silently. Just like the cat has a fluffy paws and its movement are very silent. Similarly, the fog comes very stealthily. Fog बहुत आस्ते से आता है cat की तरह या बिल्ली की तरह. It sits looking over harbour and city. वो हार्बर और सिटी को ध्यान से देखता रहता है, काफ़ी देर तक वहाँ पर बैठा रहता है. राइट, इट सिट्स ओवर द हार्बर एंड द सिटी. ओके, इट इज़ मूविंग ओवर द हार्बर एंड द सिटी एंड लुकिंग एट द हार्बर एंड द सिटी. सिटी मीन्स शहर और हार्बर मतलब एक ऐसा जगह जहाँ से कि शिप्स मूव करते हैं, आते हैं जाते हैं. ठीक है, एंड हॉन्चेस मतलब कैट अपने पीछे बम को लगा करके पैर उठा करके एक अलग तरह से बैठता है, उसको हॉन्च बोलते हैं. तो कैट सिट्स ऑन ए हॉन्च बट वेरी साइलेंट हॉन्च. सिमिलरली द फॉग ऑल्सो इज सिटिंग ओवर द सिटी एंड हार्बर वेरी साइलेंटली एंड देन इट मूव्स ऑन जस्ट लाइक लाइफ मूव्स ऑन. So the theme is basically nature and change, है ना, प्रकृति और उसमें आ रहे या हमारे जीवन में आ रहे परिवर्तन के बारे में है ये पोएम फॉग बाय कार्ल सैनबर्ग. नाउ लेट्स गो टू द poetic devices. Though it's a very small poem, it has got many poetic devices. The very first sentence, the fog comes on little cat feet, has 3 of them. ठीक है, fog और cat को compare किया है मगर like और as इस्तेमाल नहीं किया जैसे कि simile में होता है. So fog और cat को indirectly compare किया है in the first line. The fog comes on little cat feet, therefore it is a metaphor. Plus, instead of saying the fog comes like a cat or the fox comes on like a cat or cat is a fog, something like that, it has been used, cat's feet has been used. So that is a synecdoche. ठीक है, synecdoche means when we use a certain symbolic part for the whole or whole for the part, then it is known as synecdoche. जब हम कैट को दिखाने के लिए उसके फीट के बारे में बता रहे हैं एंड उसके फीट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये synecdoche है. ठीक है, फिर फॉग कम्स, इट सिट्स, है ना. जब हम बोलते हैं इट सिट्स, हम किसको एक्चुअली रेफर कर रहे हैं, फॉग को रेफर कर रहे हैं. तो ये जो वो चल के आया, वो बैठा, ये हम फॉग को बता रहे हैं विच इज़ अ वेदर फिनोमेना. सो वेन एवर वी यूज एन आइडिया और अ वेदर फिनोमेना और एनिमल्स एंड बर्ड्स एक्सेट्रा to show how they are behaving like human beings, like persons, then it is known as personification. So यहाँ पर fog को personify किया है जब हमने use किया है comes and sits. ठीक है, then there is another figure of speech or device which is known as enchantment, which has been used in the second sentence. The second sentence has been divided into 4 lines in the given poem. You can see, right? So ये second sentence जो है वो flow होकर के without any punctuation 4 लाइन में divided है. तो जब ऐसा होता है कि एक ही लाइन पोएम के, एक ही सेंटेंस पोएम के बहुत सारे लाइंस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है विदाउट एनी पंक्चुएशन, देन इट इज नोन एज एन्चैंटमेंट. देन कम्स ट्रांसफर्ड एपिथेट. अब ट्रांसफर्ड एपिथेट कहाँ पर यूज हुआ है, साइलेंट हॉन्चेस में ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज हुआ है. ट्रांसफर्ड एपिथेट मीन्स द एडजेक्टिव हैज नॉट बीन यूज्ड विद इट्स राइटफुल नाउन बट इज यूज्ड विद सम एसोसिएटिव नाउन. ठीक है, सो व्हाट इज साइलेंट हियर, साइलेंट इज द एडजेक्टिव और द एपिथेट. साइलेंट इज द कैट,
राइट लेकिन हम कैट के साथ साइलेंट इस्तेमाल नहीं करके हॉन्चेस, वो किस तरह से बैठा है, आप पिक्चर में देख सकते हो कि कैट कैसे बैठा हुआ है ना अपने बम्स के ऊपर में पैर को उठा करके, उसको हॉन्च बोलते हैं। तो वो हॉन्च के साथ साइलेंट को इस्तेमाल किया गया है, तो इट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, देयरफॉर इट इज़ अ ट्रांसफर्ड एपिथेट। प्लस there is also symbolism in the poem. The coming of fog and moving away of the fog has actually been symbolized with the negativity and depression coming into our lives and then moving away, and how the life still goes on. ठीक है, सो जैसे कि हमारे ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती हैं और फिर धीरे धीरे आती है, फॉग की तरह, कैट की तरह, बिना कोई आवाज़, बिना कोई शोर, स्टिल्थली इट कम्स एंड देन इट मूव्स ऑन एंड लाइफ गोज़ ऑन। ठीक है, तो उसी चीज़ को सिम्बलाइज किया है फॉग या कैट के कपिंग के साथ। प्लस वी हैव बीन प्रेजेंटेड अ ब्यूटिफुल इमेज ऑफ अ फॉगी मॉर्निंग, हमें एक धुंध भरा सुबह आराम से नज़र आ जाता है। ठीक है, जब हमको बताया जाता है कि वो कैट की तरह आ रहा है, तो वो इमेजरी है। सो दैट इज़ another literary device. Now let's talk about the poet. Carl Sandburg was a very well-known American editor and poet. He has received 3 of the Pulitzer Awards or prizes, 2 of which have been related to his poems. What I have already talked about the theme, which is change and nature, basically divided into 2 different themes. The first theme mainly describes the attitude of man towards nature, and the second theme talks about how change is an inevitable part of natural process. जो ये नेचर, प्रकृति और चेंज, परिवर्तन के बारे में थीम है इस पोएम का। और ये एक फ्री वर्स है। फ्री वर्स है मतलब इसमें कोई राइमिंग नहीं है। सो इट इज़ अ फ्री वर्स। दिस पोएम डजंट हैव एनी राइमिंग स्कीम। जो लास्ट के वर्ड्स हैं हर एक लाइन में, वो एक दूसरे के साथ तुक नहीं बैठाते या राइम नहीं करते। देयरफॉर इट्स अ फ्री वर्स। ठीक है, और इसका थीम जो है नेचर और चेंज पे बेस्ड है। तो बेसिकली ये बताता है कि मैन का एटीट्यूड क्या है नेचर की तरफ या प्रकृति की तरफ, और ये भी बताता है कि चेंज जो है वो नेचुरल चेंज हो या हमारे लाइफ में चेंज हो, वो बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है एंड इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। इसको कोई रोक नहीं सकता, टाल नहीं सकता, इट इज़ इनएविटेबल। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट फॉग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम।